हम एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। उस खास कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट है हमारे हैं, न्यूज वाणी के चीफ एडिटर हैं मिस्टर सुरेंद्र कुमार मित्तल। तो मित्तल साहब, हमारे शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। मित्तल साहब, आपने 2019 का चुनाव भी देखा और 2024 का चुनाव भी देखा। 2019 में कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे। वो इस सविदो विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां से लगभग 44 से 45 हजार वोटों से हार कर गए। अभी 2024 का जो आंकड़ा आया है उसमें मात्र 5,500 यानी 5,300 से जो है बीजेपी लीड करके गई है। ये कैसे गैप रह गया, किस तरह से बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आई? अगर मैं बात करता हूँ पिछड़नेपन की तो कई कारण हो सकते हैं इसके अंदर। हालांकि मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ कि बीजेपी का जो एक वो कैंडिडेट है, जो बीजेपी जो है एक वो पार्टी है जो एक बूथ लेवल तक पहुँच रखती है। यानी कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर तक उसकी पहुंच है। उसका पन्ना प्रमुख और जो उसके ब्लॉक पे है ना, वो हर चीज बाकी बहुत अच्छा है, जो किसी पार्टी का नहीं है। दूसरी बात मैं बात करता हूँ, 3-5 साल के अंदर जो कांग्रेस है अपना जो संगठन है वो खड़ा नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद जो कांग्रेस है उसने यहाँ पर आज बढ़त हासिल की है और जो गैप था 45,000 का था उसको 5,000 के ऊपर ले आई। यानी 40,000 वोटों का जो है नुकसान हुआ बीजेपी को। जी जी। क्या इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की और जो स्थानीय विधायक हैं सुभाष गांगुली, उनकी मेहनत नजर आई या कैंडिडेट का कोई फेस यहाँ पर काम आया? नहीं, मेहनत तो काम आई है। साथ ही फेस से की मैं बात करता हूँ ना कि जब जितने भी लोकसभा चुनाव हुए अभी तक उन सब के अंदर जो कैंडिडेट होता था वो सोनीपत साइड का होता था, स्पिद्दो का कभी नहीं आया। लेकिन इनमें पहली बार स्पिद्दो से जो स्पिद्दो हल्के का था वो कैंडिडेट आया, जिससे एकदम जैसे ही अनाउंस हुआ था, आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे ही अनाउंस हुआ था स्पिद्दो के अंदर बबल बन गया था कि मोहन भदौली बिल्कुल 0 पे चला गया था। और ये था कि 80% वोट, यानी कि 193 की वोट है तो उसमें 80% वोट इसकी आएंगी, आएंगी। लेकिन बाद में हालांकि क्योंकि मैंने बताया ना कि बीजेपी का जो कैडर है काफी मजबूत है, उन्होंने काफी वर्क किया और वो जो गैप था, जो वो 80% था, वो उसको खींच के वापसी लाने में कामयाब रहे। कांटे की टक्कर बना दी। लेकिन उसके अंदर जो कमी की मैं बात करता हूँ, कमी की बात होती है कि जैसे कि पता ही है आपने, क्योंकि पीछे एक आपकी वीडियो थी कि 1 दर्जन नेता के ऊपर एक बारी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज भी नजर आती है। जो कैंडिडेट जो पहले आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे पार्टी से, वो सारे कैंडिडेट से इन्होंने की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, वो सारे बीजेपी के अंदर आ गए हैं। तो वही जो कुनबा था जो पहले आपस में लड़ता था, वो आज भी हालांकि है इकट्ठा एक बैनर के नीचे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच में नीचे टांग खींचता रहता है। तो कहीं ना कहीं कारण है कि वो भी है। हालांकि बात खुल के कोई नहीं आती है, लेकिन अंदर खाते बात ही आती है कि वो भी आपस में अपने खींचतान करते हैं, टांग खींचते हैं, जिसके कारण अब मैं देता हूँ कि एक बड़ा चेहरा जो कि जिला अध्यक्ष भी है, उसके मैं हल्के ही बात करूँ तो उनके हल्के से कुछ 400 वोट आई है उसके बूथ से। तो ऐसे ही कई जो चेहरे हैं जो अपने वहाँ पे काम नहीं कर पाए। यानी बीजेपी वहाँ हार चुकी है। बिल्कुल हार चुकी है और कांग्रेस लीड करके गई है। बिल्कुल करके गई। जहाँ पे जिस गाँव का जिला अध्यक्ष है उस गाँव से बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे कुछ और जो काम है, जो दिग्गज नेता थे वो भी अपना गाँव हार गए हैं। बिल्कुल हार गए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो कांग्रेस के जो इसके बीजेपी के जो नेता है उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। एक नेता मतलब एक कमांड नहीं है। जबकि जो सुभाष गांगुली थे वो इकलौते नेता थे, तो सारा भार अपने कंधों पर उठाया हुआ, उन्होंने भार अपने कंधों पर बिठाया। तो जो कमांड थे वो कर रहे थे, इसलिए वो इनके ऊपर हैवी रहे। तो मित्र साहब, कुछ चुनाव से 2 दिन पहले, यानी जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म होना था 23 तारीख को, जी जी 25 को वोटिंग थी, 23 तारीख को एक सभा होती है जिसमें कुछ शहरी सरकार के पार्षद लगभग 7 से 8 वो जो है कांग्रेस के ब्रह्मचारी के समर्थन में आ जाते हैं। जी बिल्कुल। कहीं ये बैकलॉग उसकी वजह से तो नहीं कम हुआ? जी, उसका फर्क पड़ा है कि जो स्पिद्दो के जो बूथ है, अब ज्यादातर बूथों में देखो स्पिद्दो वहाँ पे बीजेपी जीत रही है, पार्षद स्पिद्दो के है ना, तो उन्होंने पसंद दिया है। उसके बाद भी जो बीजेपी है वो लीड कर रही है स्पिद्दो से। नहीं, वो तो रूरल एरिया में जैसे 38 गांव में 38 गांव में तो बीजेपी लीड में है। तो अब चर्चा करें, जैसे ही वो तो लोकसभा चुनाव की बात थी भाई किसको कितना वोट शेयर मिला। अब विधानसभा की अगर बात करें, कांग्रेस मजबूती से उभर कर सामने आ रही है। सत्ता पक्ष को 10 साल हो चुके हैं सत्ता में बीजेपी को,
अब बात करें सफेदो विधानसभा में, ऐसा कौन सा चेहरा होना चाहिए किस पर बीजेपी दाव लगाए कि वो कमल का फूल खिल जाए या कांग्रेस को एक कड़ी टक्कर मिल सके? एक तरफ सुभाष गंगोली है तो दूसरी तरफ एक दर्जन नेता है। देखो मैं बात करता हूँ कांग्रेस की, तो वहाँ पे एक ही नेता है इस टाइम। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के अंदर एक ही नेता है जो कि विधायक है इस मौके पर। उसके अलावा कांग्रेस के अंदर इस विद्रोह के अंदर कोई भी चेहरा नहीं है जो कहता है कि मैं टिकट लेकर आऊंगा या टिकट का दावेदार हूँ जी। लेकिन बीजेपी के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन है यहाँ पे तो। अगर मैं मेल में बात करता हूँ तो मेल के अंदर भी 15-16 की जो लाइन है वो लंबी लाइन है। और उसके बाद बात आती है महिलाओं की। महिलाओं के अंदर भी जो काफी अच्छी जो ग्राउंड पे काम कर रही है वो भी 6 से 7 महिलाएं जो ऐसी है जो अच्छा काम कर रही है और फील्ड के अंदर है वो भी। की सोच क्या कहती है? बीजेपी को किसके ऊपर अपना दाव लगाना चाहिए? अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे कि अगर मेल में आती है और जनरल में आता है तो बीजेपी के अंदर खींचतान उसी तरह रहेगी जैसे पीछे रही है, क्योंकि सभी नेता ही हैं, सभी चाहते हैं कि मैं टिकट का दावेदार हूँ और एक दूसरे की टांग खींचने में रहेंगे। लेकिन अगर हम महिला की बात करते हैं तो महिला में अगर आती है तो हो सकता है कि वो खींचतान कुछ कम हो जाए, यानी महिला बन जाएगी, बढ़ सकती है। क्योंकि महिलाओं के अंदर कुछ ज्यादा बड़े चेहरे नहीं है, क्योंकि 3 या 4 ही, मतलब जो मेन लीड के अंदर मैं बात करता हूँ तो 4-5 ही चेहरे आएंगे। यानी 2 अगर बात करें, अगर हम बात करते हैं तो जैसे पंडित ब्राह्मण समुदाय है जी, उसमें से 2 चेहरे हैं जो काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। और ओबीसी से बात करता हूँ, ओबीसी से भी 2-3 चेहरे हैं, नेत्री है वो अच्छा काम कर रही है। अगर उससे आता है तो मैं भी अच्छा उनका हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं 2014 में जो वंदना शर्मा को टिकट देकर भेजा था, कहीं ना कहीं ये डिफेंड कर सकती है। कितनी रही थी वंदना शर्मा, हालांकि देखो ना कि भारी का नारा लगा था उसके ऊपर, लेकिन कितनी वोट चाह रही थी, मात्र कितनी थी? 29,000 उनकी थी और मेरे हिसाब से 17-18 वोटों का अंतर रहा हो। था नहीं, 1% वोट शेयर कम रहा, जबकि भारी का नारा लगा था और टांग से काफी थी, उसके बावजूद ये काम हुआ था। तो अगर महिला आती है, लेकिन एक चीज देखिए, देखने वाली बात रहेगी इसके अंदर कि उस समय जो देखो आप हम देखते हैं ना 14 से के टाइम बात हम देखते हैं मोदी फैक्टर, तो उस समय तक जो सिद्धों की विधानसभा सीट थी वो जो 30,000 या 32,000 वोट ले लेता था, जीत जाता था। लेकिन अब 19 के अंदर बचत सिंह आर्या जो बीजेपी से थे 55,000 के आसपास वोट थी, 53,800 वोट थी, और 55,000 कुछ इसकी वोट थी, 57,000 वोट थी। यानी कि वो आंकड़ा जो था वो काफी बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम बात करें वोट बैंक की भी, तो ब्राह्मण का वोट बैंक भी 20,000 के आसपास होगा, 20,000 है। और ओबीसी की बात करो तो ओबीसी का भी अच्छा वोट बैंक है जी जी, ओबीसी में 86,000 वोट बैंक है। अगर कांग्रेस भी अगर अपना वोट बैंक पाती है तब भी बीजेपी की अपना वोट बैंक मिला करके मुझे लगता है कि अगर महिला नेत्री कोई आती है तो 60+ की उसका वोट बैंक हो सकता है, उसमें अंदर बीजेपी के अंदर आती है तो यानी कि काफी टक्कर और जो गुंजाइश होती है जीतने की वो हो सकती है। यानी आपने 60,000 समथिंग का जो है उनको एक टारगेट दे दिया और उसमें ये है कि 20,000 वोट जो है वो ब्राह्मण समुदाय की है। यानी आप कहीं ना कहीं छाप जो है ब्राह्मण चेहरे पर महिला पर लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें 20,000 वोट उनकी है और 10,000 वोट जो है वो सैनी समुदाय की आती है, क्योंकि सैनी समुदाय से ही हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी। अब एक चीज देखिए ना, 30,000 वोट जो है उनके पाड़े में आ जाती है। एक चीज देखना ना आप, जो देखो जी सिद्धों से अपने हरियाणा से 5 सांसद बने हैं। अब जो कैबिनेट के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिया है जो कि पंजाबी समुदाय से आते हैं। जी 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 बिल्कुल। और 2 जो अपना राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर दोनों ओबीसी समाज से, बिल्कुल, यानी कि ओबीसी समाज को पंजाबी समाज को दोनों को अपने को मुट्ठी में कर लिया। तो 86,000 वोट ओबीसी समाज की है, जी जी बिल्कुल, 20,000 वोट ब्राह्मण समाज की है, जी जी जी, यानी कि कितनी होगी 1,06,000 वोट होगी। उसके अलावा बीजेपी का अपना वोट बैंक भी है 30-35,000 का, तो कितना वोट बैंक हो गया? फिर सैनी समुदाय, हाँ ये तो उसमें चलो ओबीसी में कन्वर्ट हो गई। चुन लिया कि अगर हम जो वोट बैंक की बात करते हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, 1 35-40 का उन्होंने आंकड़ा लिया है, जो पोलिंग का हम 70 का आंकड़ा भी लेते हैं और उसमें लेते हैं तो 60% की वोट तो आ जाएगी ना।
तो कहीं ना कहीं महिला चेहरे पर दाव खेलना चाहिए, और वो महिलाएं भी ओबीसी वर्ग समाज से या फिर ब्राह्मण की को पहले नंबर पर रखा आपने। जी जी। तो ये थे हमारे साथ न्यूज वाणी के चीफ एडिटर मिस्टर सुरेंद्र कुमार मित्तल, और उन्होंने एक बड़ी बात कही है, सफेदो विधानसभा का अगर 2024 में जो 3 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है उसके अंदर सफेदो विधानसभा में 1 दर्जन से ज्यादा जो है बीजेपी के लिए टिकट की कतार में खड़े हैं, और ऐसे में उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि महिला चेहरे के ऊपर अगर बीजेपी दाव खेलती है तो 2024 में कमल का फूल यहाँ खिल सकता है। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।